बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है यूआरएल के हवाले से। और आइए हम इसको शुरू करते हैं कि यूआरएल ये क्या चीज़ है। तो यहाँ से मैं पढ़ते चले जाता हूँ, उसकी फिर हम देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से है। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Every website and web page has a unique web address। हर एक जो वेबसाइट होती है या कोई वेब पेज होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है कॉल्ड यूआरएल। उसको यूआरएल कहा जाता है। यूआरएल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, जैसे कि स्कीम, उसके बाद फिर कॉलन, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर होस्ट का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लैश और फिर पाथ उसका। ये इस तरीके से आता है। अब इसको पार्ट्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्कीम इज अ नेम ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड। इट मे बी HTTP और HTTPS। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक HTTP होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक सिक्योर्ड होता है जो कि सिक्योर्ड वेबसाइट्स यूज करती हैं, जिसको HTTPS कहा जाता है। तो ये वो होगा। तो ये शुरू में इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल होगा, इसको हम स्कीम कहते हैं। उसके बाद फिर कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश वो आएगी। उसके बाद जो है वो होस्ट का नाम आता है। होस्ट होता है सर्वर। होस्ट इज द नेम ऑफ सर्वर प्रीसीडेड बाय कॉलन। उस प्रीसीडेड बाय का मतलब है उससे पहले कॉलन आते हैं। ठीक है, प्रीसीडेड बाय कॉलन यानी होस्ट के नाम से पहले कॉलन आएंगे एंड टू फॉरवर्ड स्लैश। टू फॉरवर्ड स्लैश या यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैशेस भी कर सकते हैं। टू फॉरवर्ड स्लैशेस। कॉलन प्रीसीडेड बाय का मतलब उससे प्रीसीडेड का मतलब उस सर्वर के नाम से पहले कॉलन आएगा, और कॉलन और दो फॉरवर्ड स्लैशेस ये भी आएंगी। तो यानी एक्चुअल में बन जाएगा HTTP कॉलन फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद फिर होस्ट जब वो होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आता है जी पाथ इज द स्पेसिफिक पेज समवन इज सर्चिंग फॉर। जो पाथ है वो को खास पेज होता है। यानी होस्ट का जब नाम आ जाएगा, होस्ट का मतलब है एक्चुअल में वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि ये एक वेबसाइट हम लोगों ने पहले इसको भी डिज़ाइन किया था, फिर इसको हमने शिफ्ट कर दिया centrum.pk के ऊपर। तो ये एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये वहाँ से तो हमने इसको बंद कर दिया था, तो अब ये नहीं चलेगी। ये भी एक वेबसाइट हम लोगों ने कुछ एक छोटी सी कोशिश की थी इसको चलाने की, लेकिन ये उस तरफ काम नहीं कर सका, तो फिर उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। आजकल जो वेबसाइट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो centrum.pk है। तो खैर ये एक वेबसाइट थी। खैर उस वक्त मैंने इसको जब नोट्स बनाया तो ये मैंने उसको लिंक दिया था। अभी तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन कोई भी पेज पर्टिकुलर हो सकता है और पाथ आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे www एक जो कि ये तो आना है शुरू में, और डॉट, और उसके बाद ये जो है .pk ये उसका होस्ट है। ठीक है, होस्ट नेम है उसका, और .pk ये उसकी डोमेन होती है। और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये जो क्विज लिखा हुआ है ये उसका क्विज का एक पेज था, यानी जहाँ पे कोई स्टूडेंट जाके वहाँ से उसको क्विज वगैरह को अटेम्प्ट कर सकता था। तो ये पूरी जो एग्जाम्पल है ये पूरा URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट्स अ कंप्लीट एड्रेस। यानी एड्रेस जो होता है ना एक पर्टिकुलर वेबसाइट का, होस्ट जो नेम होता है कंप्लीट, उसको URL कहा जाता है। द scheme and the host components of the URL not defined in case sensitive are not defined as case sensitive, but the path is case sensitive. Typically the whole URL is specified in lower case. वो कहता है कि जो scheme और host name of the URL है ये are not defined as case sensitive. case sensitive नहीं है, but the path is case sensitive. जो path होता है ये case sensitive होता है। ओवरऑल जो उसका पाथ आगे दिया जाता है वो केस सेंसिटिव होता है। टिपिकली द होल यानी जो आप एंड पे लिखते हो वो केस सेंसिटिव होता है। इसके अंदर वो उसको आपको यानी लोअर में तो लोअर में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, शुरू वाला कोई सा भी हो सकता है। टिपिकली द होल एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन लोअर केस। नॉर्मली ये होता है कि जो जितना सारे लिखा जाता है वो लिखा ही स्मॉल में जाता है। अगर आप उसको कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल से वो एक्सेस नहीं करेगा। ये बात आपके लिए अहम है कि जो उसका स्पेसिफिक वेब पेज के ऊपर जो आपके पास उसका आप कह लें कि एड्रेस है, उसका पाथ है, वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी कि आपको लगता है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो आप इसको करना डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।